नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आज एक और क्लास है दोस्तों, राजस्थान की जियोग्राफी की। क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी कुछ हमारे क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। अभी आई बटन दिख रहा होगा आपको, इस आई बटन पर क्लिक कर प्ले लिस्ट में जाकर इन क्लासों को आप देख सकते हैं, जिसमें भी हमने टॉप 20 प्रश्नों की पूरी व्याख्या के साथ चर्चा की है। समय बेहद कम है दोस्तों परीक्षा में, और ये परीक्षा दोस्तों भले सेकेंडरी लेवल से आप देने वाले हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल से देने वाले, या जो भी हाईकोर्ट की भी परीक्षा देने वाले, आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट एलडीसी की भी परीक्षा में भी जियोग्राफी का सिलेबस है, राजस्थान जियोग्राफी का। तो उसके लिए दोस्तों ये तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगी। और शुरू करने से पहले एक और चीज़ और बता दूं कि सारी दोस्तों प्लेलिस्ट आप जाकर ज़रूर देखें एक बार। इन प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिलेगी, तो प्लेलिस्ट एक बार जाकर ज़रूर चेक करें। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लेवें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे दोस्तों क्लासेस अपलोड होने पर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या दे रखी है, नदियाँ, और यहाँ दे रखी दोस्तों इनकी सहायक नदियाँ। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए आपको सभी जो नदियाँ हैं राजस्थान की, उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए चंबल की। चंबल की दे रखा है दोस्तों कौन सी, बनास नदी। चंबल की दोस्तों क्या दे रखा है, बनास नदी। तो चंबल की जो बनास है ये तो यहाँ पर सही है, ये सहायक नदी है यहाँ पर। और बात करें चंबल की, तो इसके अलावा दोस्तों है चंबल की जो सहायक नदियाँ, वो है दोस्तों बामनी। कौन सी, बामनी। एक है दोस्तों कुराल, एक है दोस्तों मेज, एक है काली सिंध, पार्वती, कुन्नू। तो ये नदियां हैं दोस्तों चंबल की कुछ सहायक। और अगला है आपके सामने जो बनास। अब बनास की जो सहायक नदी दे रखी ये है बेड़च, तो ये भी सही है दोस्तों, ये सहायक नदी है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों डाई, डाई भी इसकी सहायक नदी है, और काली सील है, और दोस्तों मैनाल है। तो इन नदियों के बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी बात करें माही की देर की दोस्तों, साबरमती नदी। तो माही की साबरमती नदी सहायक नहीं है दोस्तों। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है दोस्तों चाप है, अनास है, इरू है, सोम है, जाकम है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, माही की। लूणी की बात करें तो लूणी में दोस्तों लूणी की सूकड़ी है सहायक नदी। सूकड़ी के अलावा दोस्तों जोजड़ी भी है, गुइया है, बांडी है, सागी है। तो ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, लूणी की। तो जो हमारे स विकल्प है ये सही हो जाएगा। माही की दोस्तों साबरमती यहाँ पर सहायक नदी नहीं है, स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर है आपके सामने कि अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। तो दोस्तों अर्धशुष्क पूर्वी जो मैदानी कृषि जलवायु उपखंड है, इनमें इनमें से कौन से जिले हैं जो सम्मिलित हैं। ये जिले हैं दोस्तों जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो जो इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहरें हैं आप सभी जानते हैं, 7 लिफ्ट नहरें। इनमें से हमें पूछा है कि जो गजनेर लिफ्ट नहर है इसका जो नया नाम है वो क्या है। यानी पहले इसका नाम गजनेर था, अब इसका जो नाम है वो क्या है। तो दोस्तों गजनेर जो लिफ्ट नहर है इसका जो नया नाम है वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है ये है दोस्तों किसका नाम, बीकानेर लूणकरणसर का। बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर का ये नाम है कंवरसेन। कुंभाराम की बात करें दोस्तों तो ये है गंदेली साहवा।
गंदेली, साहवा। और जयनारायण व्यास की बात करें तो जयनारायण व्यास का जो नाम था पहले लिफ्ट नहर का, वो था दोस्तों पोकरण लिफ्ट नहर। क्या था? पोकरण लिफ्ट नहर। तो इन सभी के बारे में भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आपको। लेकिन जो गजने लिफ्ट नहर का नया नाम है वो है यहाँ पर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों में कौन सी नदी है जो सम्मिलित नहीं है? अब देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, काकने, सोता, गग्गर और कांतली, साबी, मैनथा और दोस्तों रूपनगढ़, ये सभी क्या है दोस्तों? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। जाकम दोस्तों यहाँ पर आंतरिक की नदी नहीं है, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। सविकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और जाकम जानते हैं आप सभी दोस्तों कि ये माही की सहायक नदी है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो सविकल्प है, ये हमारे सही उत्तर होगा। समय बेहद कम है दोस्तों, केवल ऐसे जो प्रश्न हैं जो पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और ये जो सभी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं ये पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ये आपके होने वाले एग्जाम में जरूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो क्लास के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा। समय कम है, आपको भी पता है, सब्जेक्ट भी हमारे पास ज़्यादा है, सिलेबस लंबा चौड़ा है। तो अब कम समय में यही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रश्नों को पढ़िए, प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो रातानाडा हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो ये है दोस्तों कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अविकल्प सही है यहाँ पर। 6 नंबर है आपके सामने, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को जाना जाता है दोस्तों, हम जानते हैं जीवाश्म पार्क या आकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से। किस नाम से दोस्तों? आकलवुड, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। और ये दोस्तों बाड़मेर और जैसलमेर में ये फैला है। कहाँ, किस में विस्तार है दोस्तों? किन जिलों में? बाड़मेर और जैसलमेर में इसका विस्तार है। ब विकल्प है, ये है हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर है आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, पहला दे रखा है नक्की जो झील है, ये है दोस्तों सिरोही में, तो ये तो सही है, आप सभी जानते हैं। गढ़सीसर है दोस्तों जैसलमेर में, इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, कई बार इसका सेपरेट पर्सन भी पूछ लिया गया है, पूछा जा चुका है कि गढ़सीसर कहाँ पर है। गढ़सीसर जो लेक है वो है दोस्तों जैसलमेर में। उमेश सागर कहाँ पर है? जोधपुर में। तलवाड़ा दे रखी है दोस्तों यहाँ पर गंगानगर में, तो तलवाड़ा या गंगानगर में नहीं है, ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो जो द विकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। 8 नंबर है आपके सामने कि बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो जो बंसधारा पहाड़ी है ये दोस्तों है कौन से अभ्यारण्य में? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। कौन से अभ्यारण्य में? सज्जनगढ़ में। आसान है ये तो दोस्तों, सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो दोस्तों ये आसान प्रश्न है, तो ये कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। बावड़ियों का शहर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों बावड़िया है बूंदी में, बावड़ियों का शहर। और दोस्तों राजस्थान का काशी भी इसे कहा जाता है, राजस्थान का काशी भी इसे कहा जाता है। और बात करें दोस्तों रानी जी की बावड़ी की, तो इसका निर्माण रानी नाथावती ने दोस्तों 1600 लगभग 99 में करवाया था इसका निर्माण। ये दोस्तों अनिरुद्ध सिंह की, राजा अनिरुद्ध सिंह की ये पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? राजा अनिरुद्ध सिंह की। किसने करवाया? नाथावती ने। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण
अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती द्वारा 1699 में करवाया गया था लगभग। और ये कहाँ पर है? बूंदी में, जिसे बूंदी को दोस्तों बावड़ियों का शहर, राजस्थान का काशी के नाम से भी जानते हैं। वह विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर में। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में। अविकल्प सही उत्तर। इसकी स्थापना जो है वो 2000 में की गई थी। कब की गई थी? तो 2000 में। अविकल्प सही होगा यहाँ पर। 11 नंबर है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि राजस्थान के में जो अरावली है वो ऐसे मध्य से होकर दोस्तों गुजरती है। तो इनमें से कौन सी चोटी है जो उत्तरी अरावली में नहीं है? तो देखिए यहाँ पर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर में कौन से नहीं है? उत्तर में जो नहीं है वो है दोस्तों सज्जनगढ़। क्योंकि दोस्तों सज्जनगढ़ है कहाँ पर? सज्जनगढ़ जो चोटी है वो है उदयपुर में। और उदयपुर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर लगभग दक्षिणी क्षेत्र में आता है राजस्थान के। तो जो सज्जनगढ़ है ये कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। ये उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, ये है दोस्तों कहाँ पर? दक्षिणी अरावली में स्थित है। तो जो अविकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। 12 नंबर है आपके सामने, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उस कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले जो वन हैं ये पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ पर? एक तो उदयपुर में, एक दोस्तों राजसमंद में, और चित्तौड़ में, और दोस्तों अलवर में, और कोटा में। तो इन सभी जिलों में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जयपुर हमारे नहीं दिख रहा है, तो जयपुर नहीं है। ना दौसा है ना टोंक है, कौन सा है दोस्तों? अलवर। अलवर में पाए जाते हैं, और अलवर के अलावा इन सभी जिलों में पाए जाते हैं। ब विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा, विकल्प ब, अलवर में। अगला 13 नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? अच्छा प्रश्न। तो दोस्तों जो सांबर झील में गिरने वाली नदियां हैं वो नदियां हैं मुख्यतः 4। कितनी है दोस्तों? 4। इन 4 की बात करें तो 4 में है दोस्तों, एक तो कौन सी? रूपनगढ़। एक कौन सी है दोस्तों? रूपनगढ़। एक है दोस्तों खारी, कौन सी है? खारी। एक है मेंथा, और एक है हमारी खंडेला। तो ये जो 4 नदियां हैं, 4 नदियां दोस्तों सांबर झील में गिरती है। और सांबर झील आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जयपुर, अजमेर और नागौर में समान रूप से, या फिर कह सकते हैं कि जयपुर, अजमेर और नागौर में दोस्तों इसका विस्तार है सांबर झील का। और जो इसमें गिरने वाली नदियां हैं वो है रूपनगढ़, खारी, मेहता और खंडेला। तो लूणी यहाँ पर दे रखा है, तो लूणी नहीं है, लेलड़ी नहीं है, कौन सी? सागी नहीं है। यहाँ पर जो मेहता है, मेहता यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इन 4 में से मेहता दे रखा है, तो जो ब विकल्प है ये हमारे राइट आंसर है। अगला 14 नंबर प्रश्न, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आसान प्रश्न। और अगर आपने राजस्थान का मैप सही ढंग से पढ़ा है तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। चलिए प्रश्न है हमारे कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? अब ये राजस्थान है। अब देखिए कि जो गुजरात है, गुजरात के साथ जो सीमा बनाने वाले हैं राजस्थान के जिले, आप सभी जानते हैं दोस्तों वह कितने जिले हैं? तो राजस्थान के जो 6 जिले दोस्तों गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। इन 6 जिलों की बात करें तो 6 जिलों में एक तो है दोस्तों कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और दोस्तों है उदयपुर, और सिरोही, और है दोस्तों जालोर, और है दोस्तों 6 नंबर पर बाड़मेर। तो गुजरात के साथ जो राजस्थान के 6 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं।
आप सभी जानते हैं, आसान प्रश्न है। तो इनमें से एक तो हमारे दोस्तों देखिए बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा दे रखा है, तो एक तो आ जाएगा 2 नंबर। एक दे रखा है दोस्तों डूंगरपुर, तो डूंगरपुर भी यहाँ पर, तो आ जाएगा 3 नंबर भी। उदयपुर भी दे रखा है, तो उदयपुर भी आ जाएगा यहाँ पर। उदयपुर है हमारे यहाँ पर 1 नंबर में, ऑप्शन 1 में। तो 1 2 3 हो गए। सिरोही, सिरोही नहीं है यहाँ पर। प्रतापगढ़ दे रखा है, लेकिन प्रतापगढ़ तो है ही नहीं। तो जो 1 2 3 है, 1 2 3 है हमारे दोस्तों विकल्प ब में। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 और 3, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, इनमें से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर है जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। इनके अलावा सिरोही, जालोर और बाड़मेर भी गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला है 15 नंबर प्रश्न कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो राजस्थान सरकार है, इसने दोस्तों अपनी पहली वन नीति जारी की थी। और राजस्थान दोस्तों ऐसा पहला राज्य था जिसने ऐसी नीति जारी की थी, यानी पहली जो वन नीति है वो जारी की थी। और जारी करने वाला राजस्थान पहला राज्य था दोस्तों हमारे भारत का। तो ये की थी 2010 में। कब की थी दोस्तों? 2010 में। और जो महीना है वो अगस्त नहीं है, ध्यान रखिएगा, फरवरी है। कौन सा है? फरवरी। अविकल्प है यहाँ पर हमारे सही उत्तर। 2010 फरवरी में अविकल्प सही हो जाएगा। अगला 16 नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दो रखे पशु और यहाँ पर दे रखे इनकी नस्लें। तो पहला दोस्तों दे रखा है यहाँ पर नागौरी। तो नागौरी जो नस्ल है वो है यहाँ पर गाय की। नाली नस्ल दे रखी है दोस्तों भेड़ की, ये भी सही है। और शेखावटी जो है बकरी की, ये भी सही है दोस्तों। मालपुरी यहाँ पर भैंस नहीं है, भेड़ की है। किसकी है दोस्तों? भेड़ की। तो जो द विकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। जो मालपुरी है वो है भेड़ की नस्ल, ना कि भैंस की। द विकल्प सही होगा। 17 नंबर है छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है। कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों प्रश्न ये। तो जो छापी परियोजना है वो है झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। और ये जो छापी है दोस्तों ये परवन की, किसकी? परवन की सहायक नदी है। परवन की सहायक नदी है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है कि छापी परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में। असही होगा। अगला 18 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो जो थारपारकर है ये गाय की नस्ल है। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों ये पाई जाती है। इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि थारपारकर जो नस्ल है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र इसमें पाई जाती है। गिर नस्ल ये भी दोस्तों गाय की है। राठी ये भी गाय की है दोस्तों। और राठी जो नस्ल है ये गाय की सर्वाधिक दुधारू नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है दोस्तों राठी। लेकिन जो मुर्रा दे रखी है, मुर्रा यहाँ पर दोस्तों भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की। और भैंस में दोस्तों ये सर्वाधिक दुधारू नस्ल है, यानी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो जो द विकल्प है ये हमारे सही उत्तर होगा यहाँ पर कि मुर्रा जो नस्ल है ये किसकी है? भैंस की, ना कि गाय की। अगला 19 नंबर है, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है। तो सबसे पहले जो बेंटोनाइट है दोस्तों, इसका उपयोग जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसकी पॉलिश में किया जाता है इसका उपयोग। और जो तेल की रिफाइनरी होती है इसमें भी किया जाता है इसका उपयोग। और दोस्तों जो चमड़ा उद्योग होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो बेंटोनाइट है ये पाया जाता है मुख्यतः बीकानेर में। बीकानेर के अलावा दोस्तों बाड़मेर में। और बाड़मेर के अलावा दोस्तों सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। तो जो विकल्प हमारे यहाँ पर है ये देखिए बाड़मेर। बाड़मेर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ब। और बीकानेर में भी इसका उत्पादन होता है, बाड़मेर में तो है ही है। और सवाई माधोपुर में भी इसका उत्पादन होता है, मुख्य उत्पादक है ये। तो ब विकल्प है ये हमारे सही उत्तर होगा यहाँ पर, ब विकल्प। अगला है दोस्तों अंतिम और 20 नंबर प्रश्न कि डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है। वैसे तो दोस्तों जो डबोक हवाई अड्डा है ये डबोक नामक गांव है,
इस कारण इसका नाम पड़ गया दोस्तों डबोक हवाई अड्डा। लेकिन जो इसका नाम है वो है दोस्तों महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। और ये दोस्तों 16वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजस्थान का। नहीं सॉरी दोस्तों, ये हमारे 16वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और जो 14वां है वो तो है दोस्तों सांगानेर का। कौन सा? सांगानेर का। 15वां है दोस्तों रातानाडा। रातानाडा कहाँ पर है? हम पढ़ चुके हैं जोधपुर में। तो जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है रातानाडा जोधपुर का। 14वां है वो है सांगानेर जयपुर का। और जो 16वां है वो है दोस्तों डब्बोक हवाई अड्डा, या जिसे हम महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। सविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। इस सभी जानकारी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछ सकते हैं आपको। तो ये थे आज के हमारे जियोग्राफी के 20 प्रश्न दोस्तों। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी अवश्य। और इससे पहले भी हमारे प्लेलिस्ट आप जाकर अवश्य चेक करें, कुछ क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों इसी प्रकार के क्लासेस अपलोड होती रहती है। मिलते हैं जल्दी ही हमारी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।